विकासपुरी आउटर रिंग रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में रविवार को आयोजित सत्संग कार्यक्रम के दौरान एक विशेष अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध MDH मसाले के प्रतिनिधि जितेंद्र भाटिया का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान डालेश त्यागी ने अपनी पूरी कार्यकारिणी टीम के साथ मिलकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान सत्संग के साथ साथ समाज सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों को भी बढ़ावा देने के ऊपर विशेष जोर दिया गया। उपस्थित लोगों ने इस आयोजन को प्रेरणादायक बताते हुए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया जो समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करे। ये सम्मान समारोह न केवल एक व्यक्ति के योगदान को सम्मान देने का माध्यम बना, बल्कि समाज को एकजुट करने का संदेश देता हुआ भी नजर आया। कि एक शख्स कोई और नहीं, इस आर्य समाज की जान, आन बान शान और महाशय धर्मपाल जी के जो सुपुत्र हैं श्री गुलाटी जी और ज्योति जी जो उनकी पत्नी हैं, डायरेक्टर हैं MDH के, उनके प्रतिनिधि श्री जितेंद्र भाटिया जी हैं। मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय दे करके हमें जो है अनुग्रहित किया है। हम आपका दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन। मेरे को यहाँ आके किस बात की खुशी हो रही है, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, इतनी संख्या बहुत कम समाजों में मिलती है देखने को। अच्छा, ये कम है, नहीं फिर भी देखो बहुत संख्या है। मैं आर्य समाजों में तो खैर कम जाता हूँ, क्योंकि जो हमारे MDH के डायरेक्टर है भाई राजीव गुलाटी जी, वो एक ही बात बोलते हैं कि अगर आर्य समाज बचेगा तो उसे बचाने वाला है आर्य वीर दल और गुरुकुल। तो इसलिए आप अपना पूरा ध्यान आर्य वीर दल और गुरुकुलों पर रखो। आर्य समाज के लोग जो हैं वो अपनी आर्य समाज देख लेंगे, लेकिन फिर भी जहाँ जो आवश्यकता होती है, आपके आसपास पंजाबी बाग वालों ने यज्ञशाला बनाई थी तो उनको भी उन्होंने 51 लाख रुपए दिया था। वो बात अलग है कि आपको जो भी जरूरत है, मेरा काम एक डाकिए का है, मैं आपका पत्र उन तक पहुंचा दूंगा और वो पत्र लेके उनके सामने भी बैठ जाऊंगा कि जी भाई साहब इस पे एक बार देख लो, ध्यान दे दो बस। और जो है हाँ, तो जो भी हो सकेगा अपनी ओर से मैं वो करूंगा। आर्य समाज भारी रिंग रोड में डालेश त्यागी जी प्रधान हैं, जो उन्होंने आज मेरे को यहाँ बुलाया है। और यहाँ आकर मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि यहाँ आम मैं आर्य समाजों में जाता हूँ, संख्या होती है 20-30 की, यहाँ इनका हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था। और ये देख के मेरे को संतुष्टि हुई कि आर्य समाज को अभी निकट 150 साल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली। और मैं हर जगह MDH के जो डायरेक्टर हैं महाशय राजीव गुलाटी जी, उनके द्वारा संचालित महाशय धर्मपाल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में जाता हूं। इन्होंने भी उसी रूप में बुलाया है और जो इनकी इच्छा है मैंने इनसे कह दिया है, आप मेरे को लिख के दें, आपका संदेश उन तक पहुंचा दिया जाएगा। और अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि आपका काम हो सके, बाकी तो सब उनके हाथ में होता है। और अब ये जो भी मेरे लिए आदेश करेंगे उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। और इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने मुझे आज यहाँ निमंत्रण दिया, बुलाया और स्वागत किया। कोई भी कार्य तब संभव होते हैं जब उस आर्य समाज के सदस्य ऐसे हों जो साथ काम करने वाले हों, हाँ, और टीम वर्क हो और साथ में धन देने वाले भी हों, क्योंकि बिना धन के कोई भी, बिना अर्थ के कोई काम नहीं चलता। तो अगर सभी सदस्य साथ में हैं तभी डालेश त्यागी जी कार्य कर पा रहे हैं। बड़े काम के लिए इन्होंने मुझे याद किया है, तो बड़ा काम भी इनका प्रयास करेंगे कि MDH के डायरेक्टर भाई राजीव गुलाटी जी से करवाया जाए। हमारे पास रोहिणी में ब्रह्मचारी राय सिंह जी, जो कि पहले दिल्ली सभा के प्रधान थे और वो एक बहुत बड़े वैदिक प्रवक्ता थे। जहाँ जहाँ भी जाते थे
5-5, 4-4 हज़ार लोगों की भीड़ उनके कार्यक्रमों में होती थी। आज ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हो रहे हैं, ये भी उन्हीं की देन है। और वो एक रोहिणी में 500 गज का प्लॉट छोड़ गए थे, जिसका उन्होंने मंत्री मुझे बना रखा था। वो संस्था हमने महाशय राजीव गुलाटी जी के सहयोग से बिल्कुल तैयार की हुई है, और उसमें मासिक शिविर लगाते हैं, रिहायशी शिविर। तो हमारे पास वहाँ लगभग 150 लोगों के रहने की सुविधा है, हर प्रकार की उनके भोजन के लिए रहने की हर 150 लोगों की सुविधा है। तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना, भाई राजीव गुलाटी जी से मेरी चर्चा हुई थी और ये बात तय हुई कि क्यों ना हम इसका उपयोग ऐसे कार्य के लिए करें जो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। तो उन्होंने ये कहा कि आर्य वीर दल, आर्य समाज, गुरुकुलों से निकले हुए बच्चे जो हों, जो भी IPS, IAS, नेट, जो भी सेना में जाना चाहता हो, वो इसकी परीक्षा की तैयारी करता है। और उन्हें अगर दिल्ली में रहने का स्थान चाहिए तो दिल्ली में रहने की और खाने की सुविधा हम उन्हें देंगे, और वो यहाँ आएँ, क्योंकि इन बच्चों को PG में रहना पड़ता है। कोई ज़्यादातर बच्चे जो आर्य वीर दल के बच्चे होते हैं, 90% बच्चे बहुत ही गरीब घरों से होते हैं। तो वो लोग ये खर्च नहीं वहन कर पाते, तो उनको PG में रहने की ज़रूरत नहीं है। उनको पास एक अनुमोदन लेटर होना चाहिए कि ये इस गुरुकुल से हैं, इस आर्य समाज से संबंधित है, तो उनके लिए पूरी व्यवस्था हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। डालेश त्यागी जी के पास आ जाते हैं। त्यागी जी, एक लंबा कार्यकाल जो है वो यहाँ पे आर्य समाज मंदिर में जो है वो आपको हो गया है। सबसे पहले कि जब से आपने इस पद को संभाला, उसके बाद से मंदिर में जो है वो क्या क्या नवीकरण और क्या क्या सौंदर्यकरण और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य जो है वो किए गए आपकी तरफ? देखिए, 5 साल का लगभग कार्यकाल हो गया है, जिसमें मैं 3 साल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर रहा हूँ, और अब पिछले 2 वर्षों से मैं समाज के प्रधान के तौर पर लोगों ने मुझे चुना है। तो अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे पास जो टीम है वो इतनी बढ़िया है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं होता। मेरे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे मंत्री हैं, मेरे जितने भी कोषाध्यक्ष हैं, मेरे जितने भी महिला समाज है, वो सारे लोग पूरा सहयोग करते हैं। अब अगर उपलब्धियों की बात मैं करता हूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ कि लाइब्रेरी से लेकर के, हमारी जो लाइब्रेरी है उसके रेनोवेशन से लेकर के, उसके बाद हमारा हॉस्पिटल, उसके बाद हमारा ऑफिस, हमारी लेबोरेटरी, ये सारा न्यू कंस्ट्रक्शंस है। इसके अलावा हमारी गौशाला, आर्य समाज बाहरी रिंग रोड विकासपुरी एक ऐसा समाज है जिसकी अपनी गौशाला है। हमारे पास 5 गायें हैं और बहुत अच्छी हमारी सुविधाएं चल रही हैं, और उससे हमें बड़ा प्रॉफिट होता है। तो कहने का मतलब तात्पर्य सिर्फ ये है कि हमारे आर्य समाज को, हमारा पूरे भारतवर्ष में हम बेस्ट डेकोरेटेड आर्य समाज इन इंडिया, ये खिताब हमें मिला, और 51,000 रुपये का चेक हमें दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा प्राप्त हुआ। तो मैं कहता हूं कि अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास मन में सच्चाई है, संकल्प शक्ति है, आपके पास विल पावर है, तो आप लोगों को साथ जोड़ पाएंगे, और जब सारे लोग खड़े होते हैं तो सारे काम होते हैं। आज इतनी भारी संख्या में लोग एकत्र हुए, हमारे भाई जितेंद्र भाटिया जी का एक प्रभाव था, अपने आप में एक प्रभाव है, वो यहाँ आए, उनको सुनने के लिए लोग आए, और हमने भी लोगों से कहा था कि भाई आप अधिक से अधिक संख्या में आए। और देखिए, हम लोग तो आर्य समाज के लिए मांगने के लिए निकले हैं, ये भी अपने गुरुकुलों के लिए मांग रहे हैं। ये तो देने वाले हैं, खैर ये तो मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन हम लोग तो मांगने वाले हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे आर्य समाजों की स्थिति अच्छी हो जाए, हमारे गुरुकुलों की स्थिति अच्छी हो जाए। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए हमने इनसे निवेदन किया भाटिया जी से कि भाई हमें इतना फंड्स मिल जाए जिससे कि हम एक अच्छा सुव्यवस्थित एयर कंडीशन हॉल बना सकें, और बाकी सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। तो मैं बस यही आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारी ये इच्छा पूर्ण हो। महर्षि दयानंद जी ने एक शब्द कहा था जब वो जा रहे थे अब इस संसार से, तो उन्होंने कहा था, मुझे जल्दी अल्प समय में मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो मैं बस भाटिया जी से यही कहता हूँ कि भाटिया जी ऐसा प्रयास करें कि हमारी और हमारे आर्य समाज की इच्छा पूर्ण हो, यही निवेदन कर रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गेस्ट थे, उन्होंने जो अनाउंस किया कि मैं गुरुकुल और इस आर्य समाज के लिए बढ़ चढ़ के जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। IPS IAS बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। इससे ये सुन के बहुत दिल को राहत हुई कि लड़कियाँ और लड़के जो गरीब हैं उनकी शिक्षा पूरी हो सकेगी। इसके लिए मैं भगवान से शुभकामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि भाटिया जी MDH हमेशा सुख शांति से रहे और ऐसे ही दान करता रहे।
सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। मैं आर्य समाज से जुड़े मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 8-10 साल हो गए होंगे, और दालेश भाई साहब को मिले 5-7 साल हुए हैं। तो जब से मैं इनको मिली हूँ तो इनके जैसा व्यवस्थापक, इनके जैसा आर्य समाज को संभालने वाला, कि इन्होंने आर्य समाज को इतना सुंदर बनाया कि इसे पुरस्कृत किया गया सबसे सुंदर समाज के तौर पर, और इनके जो कार्य करने की जो शैली है वो इतनी सुंदर है कि हम भी प्रभावित हुए बिना इनसे नहीं रह पाए। और मैं दालेश भाई साहब जी को बस एक बात कहना चाहूँगी, अभी जो मैंने इनके मुख से सुनी है कि इन्होंने यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई हुई है, तो मैं दालेश भाई साहब जी को एक बात कहना चाहूँगी कि इस लाइब्रेरी में ऐसी बुक्स का भी प्रोविज़न रखें कि जैसे सब बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, IPS, IAS या कोई भी CUT या कोई भी किसी भी तरह की इंजीनियरिंग जो भी कंपटीशन होता है उसकी भी किताबें यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, कि जो बच्चे नहीं खरीद सकते हैं वो इस लाइब्रेरी में आकर के उन किताबों को पढ़ें और फिर उसमें अपने कंपटीशन में सक्सेसफुल हो पाए। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, भव्य रहा, और ये दालेश त्यागी जी का व्यक्तित्व है कि वो लोगों को अपने साथ अच्छे से जोड़ लेते हैं, और जहाँ वो खड़े होते हैं वहाँ पे एक भीड़ इकट्ठी हो ही जाती है। और आज शायद जितेंद्र भाटिया जी का भी एक व्यक्तित्व का प्रभाव था कि लोग इनसे मिलने के लिए इतनी संख्या में आज यहाँ पहुँचे हैं, सभी लोग आए हैं। और मुझे एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो महान कार्य का बीड़ा महाशय जी ने उठाया था, उनके पुत्र आज राजीव जी, जिनको हम उनको भी आज सभी लोग प्यार से महाशय जी कहते हैं, पहले उनके पिताजी को महाशय जी कहते थे, उन्होंने जो एक बड़ा बीड़ा उठाया है इस सारे समाज के लिए काम करने का। वैसे तो जितनी भी बड़ी कंपनियाँ होती हैं सभी कुछ ना कुछ कार्य करती रहती हैं, लेकिन वो कागज़ पे ज़्यादा होता है, धरातल पे कम होता है। उस कार्य को धरातल तक पहुँचाने के लिए जो जितेंद्र भाटिया जी कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं यहाँ पे एक्चुअली में काम हो रहा है, और इन्होंने आर्य समाज के लिए, और आर्य समाज की बात हम करते हैं तो अपने सनातन धर्म और संस्कृति को उठाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए जो कार्य किया है और जो कर रहे हैं, मैं बहुत ही अच्छा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत इनको साधुवाद दूंगी। धन्यवाद।